गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाकी पिछले टेंसों में आपको बताया गया था, टेंसों की पहचान बताए गए थे और टेंस बताए गए थे। आज आपके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जान लीजिए कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, किया है आदि शब्द ऐसे वाक्य आते हैं। जैसे कोई भी वाक्य दिया हो, इसे लिखा है मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तुमने पुस्तक पढ़ ली है, ऐसे वाक्य भी दिए होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस हमारे जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव मीन्स होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सकारात्मक वाक्य या बोल लीजिए उसको साधारण वाक्य। जैसे इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में जो है ही सी इट में यानी सिंगुलर में हम ही सी इट के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज का यूज करते हैं। और वही जब हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम जो है हैव का यूज करते हैं। ही सी इट जो हमारे सिंगुलर वाक्य होते हैं, जितने भी नेम होंगे यानी नाम होंगे, वो भी हमारे उनके साथ भी हम अपने जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे, इनके साथ भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की तीनों फॉर्म जाननी बहुत जरूरी होती है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, फिर निगेटिव सेंटेंस होता है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक यानी साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य आते हैं सिंपल सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है मैं खाना खा चुका हूँ, तुमने गीत गा लिया है, ऐसे वाक्य दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस जान लिए कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, गया है आज शब्द आते हैं, वही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे सेंटेंस आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में जो जब शब्द हमारा जो है जिन शब्दों में नहीं शब्द दिया होता है वो सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तो एक वचनकर्ता के साथ हम यानी एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ये दोनों हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस नॉट। निगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम नॉट का यूज करेंगे, हैज, हैव प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट और हमारा अदर वर्ड। हैज, हैव प्लस नॉट, जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है वो शब्द हमारे निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। अब हमारा आता है, इसी जान लीजिए, अब हमारा आता है, देखो
सिंगुलर के साथ हम हैज नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम हैव नॉट का यूज करते हैं। एक वचनकर्ता के लिए हैज नॉट और बहुवचनकर्ता के लिए हम हैव नॉट का यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम सभी के साथ करते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, WH वर्ड जो हमारे होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वो वाक्य जिन वाक्यों में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे ऐसे वाक्य दिए होते हैं, वो सेंटेंस हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द हमारे पहले दिया होता है, तो उसके लिए अपनी हम हेल्पिंग वर्ब, इसका जो रूल्स होता है बनाने का, नियम जो होता है, रूल होते हैं, तो सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, दोनों में से एक का यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे और कर्ता जब बहुवचन होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। हैज और हैव हो गया, प्लस इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमारा वहां पर यूज करना है जब वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप यानी जो है इंट्रोगेटिव, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं उनके लिए है। नंबर एक हैज हो गया प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। और सेकेंड टाइप में हमारे वो वाक्य आते हैं जब हमारा प्रश्नवाचक कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा बीच में दिया होता है। जैसे सेंटेंस लिखा है कि मैंने खाना क्यों खा लिया है, या मैं पुस्तक क्यों पढ़ चुका हूँ, कहाँ जा चुका हूँ। जब कोई इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वर्ड हमारा बीच में दिया होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को लिखते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो, भाई, वेयर, हु। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट, अपना जो है अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, प्लस लास्ट में क्या दिया होता है, क्वेश्चन मार्क का हम निशान लगाते हैं। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तब तक सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक, क्या होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हो, जैसे हम अपने गांव जा चुके हैं, इसे लिखा है सेंटेंस हम अपने गांव जा चुके हैं। हमने अभी पीछे बताया था कि जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर यानी एक वचन होता है और हमारी ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसके साथ क्या है, हैज एक वचन कर्ता के लिए हम प्रयोग करते हैं, जहां पर हमारा एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर दिया होता है वहां पर हम हैज का यूज करते हैं, और जहां पर हमारा प्लूरल होता है वहां पर हम
हैव का यूज करते हैं। हम हमारा क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो वहां पर हम के लिए हैव का यूज करेंगे। हम की अंग्रेजी होती है वी के साथ लगाएंगे हैव, वी हैव। और हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है हम। हैज हैव में से एक हम अपने हेल्पिंग वर्ब का लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैव। अब क्या है हमारा वर्ब, और वर्ब क्या है हमारा जाना, तो जाना होता है गो। और कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म होती है हमारी गॉन। वी हैव गॉन टू। और कह रहा है अपने, तो अपने की मीनिंग वैसे बहुत सारी होती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम अपने के मीनिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट हम, और हम के साथ वी के साथ हम अवर का यूज करते हैं। वी हैव गॉन टू अवर, और हमारा ऑब्जेक्ट है विलेज। वी हैव गॉन टू आवर विलेज, हम अपने गांव जा चुके हैं। एक सेंटेंस में देख लीजिए सिंगुलर, जैसे वह अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य कर चुकी है, वह अपना गृह कार्य कर चुकी है। अब यहाँ पे लिखा है चुकी है, तो सेंटेंस हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर वह जो दिया है, यहाँ पर इसके वाह के लिए हम सी का यूज करेंगे। चुकी है यानी कोई लड़की है, वह अपना गृह कार्य कर चुकी है, तो सी। अब वाक्य हमारा ही, सी, इट, ये इसमें क्या काय का यूज करते हैं, ये हमारे जो है एक वचन यानी सिंगुलर वाक्य है, तो इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे। सी हैज। और फिर हमारा क्या है, सी हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा वर्ब। नियम सभी लोग ध्यान से देखना, ये नियम लिखे हैं ऊपर, सब्जेक्ट प्लस हमारी दो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, सी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कह रहा है वर्ब, वर्ब क्या है हमारा करना, और करना क्या होता है, सी डू मानी, डू मीन्स होता है करना, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, सी हैज डन। और यहां पर क्या है अपना। अब यहां पर वह दिया है, वह के साथ तुम हिज भी लगाते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या है कोई लड़की है, तो यहाँ पर क्या काहे का यूज करेंगे हर, सी हैज डन हर, और हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है गृह कार्य होमवर्क, सी हैज डन हर होमवर्क। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, लिखा है मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो सब्जेक्ट हमारा दिया है आई, और आई हमारा है बहुवचन, तो यहाँ पर यूज करेंगे आई हैव। और खेलना होता है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, आई हैव प्लेड। क्रिकेट को हम क्रिकेट भी लिखते हैं, और क्रिकेट को हम मैच भी लिख सकते हैं, आई हैव प्लेड द मैच। ये हमारे वाक्य थे अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, ये हमारा था प्लूरल यानी बहुवचन, और दो वाक्य हमारे थे सिंगुलर यानी एक वचन के। आगे सभी लोग तब तक देख नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। सेंटेंस दिया है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब दी होती है हैज और हैव,
इन दोनों के साथ हम नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द दिया होता है। जैसे लिखा है रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है, हमने ताजमहल नहीं देखा है, मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया है। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है वो सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और हैज हैव के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। फिर हमारा क्या होता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले लिखा है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है, तो रेलगाड़ी होती है ट्रेन, द ट्रेन। अब इसके साथ हम हैज लगाएंगे, द ट्रेन हैज, और सेंटेंस क्या है निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। द ट्रेन हैज नॉट, पहुंचना होता है अराइव्ड, अराइव होता है, और वहां पर क्या करते हैं हम, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो हो जाएगा वहां पर अराइव्ड। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। स्टेशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। लिखा है हमने ताजमहल नहीं देखा है, तो हमने की अंग्रेजी होती है वी, और वी के साथ हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। वी हैव नॉट, वी हैव नॉट, और देखना होता है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सा और सीन। तो वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल। तीसरा सेंटेंस दिया है मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया है, सब्जेक्ट दिया है माई ब्रदर। मेरा भाई दिया हुआ है माई ब्रदर हैज नॉट, माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू और स्कूल। फिर कह रहा है कि आज नहीं गया, मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया, तो माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन तीनों का हम प्रयोग क्या करते हैं, तो सब सेंटेंस के सबसे पहले करेंगे या सेंटेंस के सबसे बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को हम उल्टा बना सकते हैं, जैसे लिखा है टुडे माई ब्रदर हैज नॉट, टुडे माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू स्कूल। टुडे हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, इन तीनों का यूज सबसे पहले करेंगे या सबसे लास्ट में। टुडे माई ब्रदर हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक आप लोग इसके साथ ले लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। इसके रूल्स क्या होते हैं, पहले तो हमने बताया था, पीछे बताया हमने कि पहले क्या होता है, जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं तो उनमें क्या करते हैं हम अपने स्टार्टिंग में ही हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। जो वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप होगा तो उसका ये रूल्स काम करेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड
और लास्ट में दिया होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क का निशान दिया होता है। सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड जो तुम्हारे बीच में दिए होते हैं उनके रूल्स, हु, वेयर, भाई, वैन, कुछ भी दिया हो। फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टाइप में एक वाक्य देखते हैं, जैसे क्या हमने स्नान कर लिया है। लास्ट में लगा लिया हमने प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का निशान। जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप कहलाते हैं, और जो हमारे से लिखा है हमने स्नान क्यों कर लिया है, हमने स्नान कब कर लिया है, तो वो वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के होते हैं। जैसे क्या हमने स्नान कर लिया है, तो हमने हमारा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल बहुवचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, हैव वी, हैव वी। और कह रहा है स्नान कर लिया है, हैव वी। और स्नान करना क्या होता है, बाथ मीन्स होता है स्नान करना यानी नहाना। हैव वी बाथेड, बाथ की थर्ड फॉर्म होती है, बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथ, ठीक है। हैव वी बाथ, हमने स्नान कर लिया है। जैसे कोई वाक्य दिया है, क्या रमेश विद्यालय जा चुका है। क्या के स्थान पर क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि रमेश दिया हुआ है, नाम दिया है, हैज रमेश, हैज रमेश। जाना होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, हैज रमेश गॉन टू स्कूल। ये तो हमारे हो गए फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में जैसे कोई वाक्य जैसे लिखा है, हमने पुस्तक क्यों पढ़ ली है। जैसे लिखा है, हमने पुस्तक क्यों पढ़ ली है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा जो है बीच में दिया है। सेकेंड टाइप में वही वाक्य जैसे हमने बताया था, सेकेंड टाइप में वो वाक्य आते हैं जो आपके जो है इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई। फिर अपना सब्जेक्ट हैज, हैव में से एक लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा हमने, तो हमने की अंग्रेजी होती है वी, वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, भाई हैव। फिर हमारा सब्जेक्ट है वी, वी भाई हैव वी। पढ़ना होता है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, भाई हैव वी रेड द बुक। इसे लिखा है, मोर जंगल में क्यों नाच चुका है। लिखा है, मोर जंगल में क्यों नाच चुका है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे,
कुछ भी दिया हो तो वहां पर काय का यूज करेंगे भाई। फिर क्या है सब्जेक्ट हमारा मोर, तो यहाँ पर लगाएंगे हैज। वाई हैज द पीकॉक, वाई हैज द पीकॉक। नाचना होता है डांस। वाई हैज द पीकॉक डांस्ड इन द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ये हो गया फर्स्ट टाइप और ये हो गए सेकेंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव आगे देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव जो निगेटिव वाक्य होते हैं, सबसे पहले उसमें भी फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप कुछ भी दिया हो, जैसे लिखा है हम बाजार क्यों नहीं लिखा है हम बाजार क्यों नहीं जा चुके हैं। बिल्कुल सेम नियम है। यहाँ पे लगाएंगे हम भाई, हम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, वाई हैव, और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, सब इसमें जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। वाई हैव वी नॉट गॉन टू मार्केट। वाई हैव वी नॉट गॉन टू मार्केट। जैसे आगे सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें लिखा है राम कानपुर से वापस क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्यों भाई। भाई हैज का प्रयोग क्योंकि राम हमारा लिखा हुआ है, नेम है। वाई हैज राम नॉट, वाई हैज राम नॉट वापस आना होता है रिटर्न। वाई हैज राम नॉट रिटर्न फ्रॉम कानपुर। आगे सेंटेंस देखते हैं, लिखा है अगला सेंटेंस, बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है। बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है। सबसे पहले भाई, अब क्या है बच्चा है तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। वाई हैज द चाइल्ड, वाई हैज द चाइल्ड, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। वाई हैज द चाइल्ड नॉट, पीना होता है ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ड्रंक द मिल्क। और लास्ट में लगा लिया हमने क्वेश्चन मार्क का निशान। ये हमारे सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी वह वाक्य जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो। यानी क्यों भी दिया है, क्यों की जरूरी नहीं यहाँ पर क्यों ही दिया हो, क्यों के स्थान पर कुछ भी होता है, क्यों, कब, कहा, कैसे, क्या, ऐसे वाक्य भी दिए होते हैं। और साथ में निगेटिव भी हो, तो ऐसे वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव, या इनको हम मिसलेनियस वाक्य भी बोलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको वीडियो पढ़ेंगे और देखेंगे। आगे वीडियो में आपके लिए हम आगे बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।